everyone, welcome to English grammar class. We are going to continue learning the rules for changing direct speech into indirect speech. Today I will tell you about rules for changing words showing nearness in time and place. So children, when changing sentences from direct into indirect, words showing nearness in time and place are generally changed into those denoting distance. But this change is made if the reporting verb is in the past tense. तो बच्चों, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो निकटता प्रकट करने वाले शब्द जो रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं वो दूरी प्रकट करने वाले शब्द में बदल जाते हैं. लुक एट दिस टेबल. यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? कुछ वर्ड्स जो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होते हैं. सो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ वेरियस वर्ड्स आर चेंज. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव दिस, it becomes that. These, those में बदल जाता है. Here, there में. Now, then में. Today, that day में. इसी तरह से ये सारे वर्ड्स जो दिए हैं उन्हें आप ध्यान से देखिएगा और अपनी कॉपी में उन्हें नोट करिएगा कि किस तरह से ये वर्ड्स बदल रहे हैं. तो बच्चों, आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. He said to me, I am reading a letter now. इसे हमने कैसे बदला है? He said to me को he told me में बदल दिया है. क्यों? क्योंकि said के बाद ऑब्जेक्ट लगा है. आपको पता है कि जब रिपोर्टेड स्पीच हमारा असर्टिव सेंटेंस है तो said या तो said रहता है या told में बदलता है. जब ऑब्जेक्ट होता है सेट के बाद तो हम उसे सेट को टोल्ड में बदलते हैं और ऑब्जेक्ट नहीं होता तो सेट को सेट ही रहने देंगे. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ही टोल्ड मी, क्योंकि सेट के बाद क्या है? मी ऑब्जेक्ट लगा हुआ है. उसके बाद देखिए कंजंक्शन दैट, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच हमारा असर्टिव सेंटेंस है. और फिर हम कहेंगे ही, आई को ही के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही में बदलेंगे और प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में बदल जाएगा और हम कहेंगे ही वॉज रीडिंग अ लेटर. नाउ को हम देन में बदल देते हैं. यही मेन बात मैं आपको बताना चाह रही थी कि यहाँ पर देखिए नाउ जो नियरनेस को शो करने वाला वर्ड होते हैं वो किस में बदल जाते हैं? डिस्टेंस को शो करने वाले वर्ड में बदल जाते हैं. तो नाउ यहाँ पर देन में बदल गया है. नेक्स्ट सेंटेंस में भी देखिए, ही सेड टू मी मुकेश विल नॉट गो टुडे. अब देखिए ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी में बदल गया है. दैट कंजंक्शन दैट लगा है. मुकेश विल को वुड में बदल देंगे पास्ट टेंस में. तो हम कहेंगे ही टोल्ड मी दैट मुकेश वुड नॉट गो टुडे को किस में बदला है? दैट डे में बदल दिया है. ठीक है ना बच्चों? आपको समझ में आया कि कैसे हमने इसको इन वर्ड्स को हम इसी तरह से और भी जो वर्ड्स हैं जो आते हैं जो नियरनेस को शो करते हैं उनको हम इसी तरह डिस्टेंस को शो करने वाले वर्ड्स में बदल देंगे.
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो जनरल रूल यूज़ होते हैं उनको आपने पढ़ा। अब हम कुछ स्पेशल रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अलग अलग टाइप के सेंटेंस में अलग अलग प्रकार के रूल्स होते हैं, जिन्हें हम स्पेशल रूल कहते हैं। तो बच्चों, आपको पता है कि सेंटेंस अर्थ के आधार पर कितनी तरह के होते हैं? असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो इन पांचों टाइप के सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करते समय क्या रूल्स का यूज़ करेंगे, उसके लिए आइए देखते हैं। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस में हम क्या रूल्स को, हालांकि असर्टिव सेंटेंस हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। जो आपको जनरल रूल्स मैंने बताए हैं उनमें सब असर्टिव सेंटेंस ही थे, तो आपको असर्टिव सेंटेंस के बारे में काफ़ी कुछ पता भी है। तो आपका वो जनरल रूल जो चेंज ऑफ पर्सन है, चेंज ऑफ प्रोनाउंस है, या चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो सारे रूल्स तो वही रहेंगे, लेकिन कुछ रूल्स और आप देखें, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस में हर टाइप ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग कंजंक्शन यूज़ होता है। यानी कि हमें रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए बीच में कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास को हटा के कोई ना कोई कंजंक्शन लगाना होता है। तो असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन यूज़ होगा दैट। दूसरा रूल ये ध्यान रखिए बच्चों कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, विल से या सेड है और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो से टेल में, सेज टेल्स में, विल से विल टेल में और सेड टोल्ड में बदल जाता है। अगर ये ऐसे यूज हुए हैं, से, सेज, विल से, सेड यूज हुआ है और इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा है, तो हम इनको वैसे ही रहने देते हैं, उनमें चेंज नहीं करते हैं। यानी से ही रहेगा अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सेज ही रहेगा अगर उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये बात आप ध्यान रखिए। इसी तरह सेड भी सेड ही रहेगा अगर उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट है तो हमें उसे इस तरह से, जो देखिए रेड से लिखे हुए हैं, उनमें चेंज हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा, तो क्या लिखा है देखिए, टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच रिमेन्स अनचेंज। मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन तब नहीं होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। इसे पहले भी आपको मैंने बताया है, फिर भी एक बार देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स भी। राम सेज हरी इज राइटिंग अ लेटर। यहाँ पर देखिए सेज क्या है बच्चों? आप इस बात को समझते हो ना कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस का मतलब क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है। इसका मतलब समझते हैं। प्रेजेंट का मतलब जी से, सेज है तो ये प्रेजेंट टेंस है, विल से है तो फ्यूचर टेंस है। यानी से, सेज, विल से ये लगे होंगे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ये यूज़ हुए हैं तो हमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। उसमें जो टेंस रहेगा वही टेंस रहेगा, उसमें बदलाव नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर सेज यूज़ हुआ है। सेज से सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा देखने का कि सेज यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो अब हमें जब इसे राम सेज को हम बदलेंगे तो राम सेज ही लिखेंगे, इसको सेज को टेल्स में नहीं बदलेंगे। क्योंकि इसके बाद सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसलिए राम सेज को हम राम सेज ही रहने देंगे। दूसरा देखिए हमने क्या लिखा है, दैट लिखा है। क्यों? क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में ऊपर देखिए सबसे पहले लिखा है कंजंक्शन दैट लगता है, इसलिए दैट का यूज करेंगे।
फिर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हम हटा देंगे। हरी इज राइटिंग अ लेटर, जो ऊपर इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है वो प्रेजेंट टेंस में है, उसको हम प्रेजेंट टेंस में ही, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रहने देंगे और हम लिखेंगे हरी इज राइटिंग अ लेटर, लेकिन कॉमास एंड इन्वर्टेड कॉमास को हम हटा देंगे। दूसरा सेंटेंस देखिए, द टीचर सेड टू मी यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क। अब यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि द टीचर सेड टू मी, सेड के बाद क्या लगा है बच्चों, ऑब्जेक्ट लगा है, तब हम सेड को टोल्ड में बदलेंगे। द टीचर टोल्ड मी, दैट कंजंक्शन लगाएंगे, ये तो आप बार बार ध्यान रहे हैं, इसे ज़रूर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। जो भी शॉर्ट में आप अपनी कॉपी में अगर इन्हें नोट कर लेंगे रूल्स को, तो आप बहुत कभी भी गलतियां नहीं करेंगे और बहुत आसानी से इसे चेंज कर लेंगे। तो हम कर रहे थे इस सेंटेंस को चेंज, द टीचर टोल्ड मी दैट। अब देखिए बच्चों, यू को हमने, यू सेकंड पर्सन है, ये पर्सन के चेंज में मैंने आपको सब बताया है ये सब बातें, लेकिन फिर भी देखिए मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है, मी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आई, यू को आई में बदल देंगे, फिर हम प्रेजेंट टेंस को यहाँ पास्ट टेंस में बदलेंगे। क्यों, यहाँ पर सेड जो था वो क्या है, पास्ट टेंस है। से या सेज लगा रहता है या विल से होता है, तब हम यहाँ के रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करते, लेकिन यहाँ पर तो सेड है, इसलिए ये भी पास्ट टेंस में बदल जाएगा। तो आई के बाद हम क्या लगाएंगे, वॉज लगा देंगे। आई वॉज नॉट डूइंग एनी वर्क, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर फुल स्टॉप लगाएंगे सिर्फ। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में है, रवि सेड अमित आई विल कम टू योर हाउस। अब यहाँ पर देखिए, जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई प्रॉपर नाउन केस ऑफ एड्रेस के रूप में हो, यानी संबोधन कारक के रूप में हो, तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब का क्या मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट मानकर, तब हम उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। यहाँ पर अमित क्या है, जो अमित है वो, उसे हम क्या मान लेंगे, इसका रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लेंगे। तो हम कहेंगे रवि टोल्ड अमित दैट ही, आई को ही में बदलेंगे, और उसके बाद विल को वुड में बदल देंगे, पास्ट टेंस में बदल देंगे, ही वुड गो टू हिज हाउस, योर हाउस को हिज हाउस में चेंज कर देंगे। तो ये बच्चों आपको समझ में आया। जो आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं कि इनमें क्या चेंजेस होते हैं, इनके क्या रूल्स हैं और कैसे हम इन्हें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज करते हैं। पहली बात ये याद रखिए कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यस नो टाइप क्वेश्चंस, WH टाइप क्वेश्चंस। यस नो टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं वो इज, एम, आर, डू, डज, डिड, वॉज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, कैन, में, इन सब से शुरू होते हैं। और दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो WH टाइप क्वेश्चंस, हु, हुज, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हुज, इन सब से हाउ से शुरू होते हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है बच्चों कि अगर क्वेश्चन
किससे शुरू हुआ है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, इज, एम, आर, वॉज, वर, इन सब से शुरू हुआ है। तो कंजंक्शन आप क्या लगाएंगे? इफ या वेदर लगाएंगे। अगर क्वेश्चन हु, व्हाट, व्हेन किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है तो उस क्वेश्चन वर्ड को ही कंजंक्शन बना लेंगे, यानी वही कनेक्टिव का काम करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, रिपोर्टिंग वर्ब सेड किस में बदल जाएगा? आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात बच्चों आपको याद रखनी है कि द क्वेश्चन फॉर्म इज चेंज इनटू द असर्टिव फॉर्म एंड द क्वेश्चन मार्क इज रिमूव्ड, यानी कि जो प्रश्नवाचक वाक्य है वो साधारण वाक्य में बदल जाएगा और जो आप क्वेश्चन मार्क लगाते हो उसे भी आपको हटा देना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। तो 3 इंपॉर्टेंट बातें आपको ये याद रखनी है, इसे अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिए ताकि जब भी आप इन्हें पलट कर देखेंगे बच्चों आपको ये रूल्स याद हो जाएंगे और आप आसानी से इन्हें कर लेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। राम सेड टू हरी, विल यू गो टू स्कूल टुडे? अब देखिए पहला स्टेप आपका क्या होता है कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना होता है, सेड को बदलना है आपको यहाँ पर। तो सेड को किस में बदलेंगे? आपने पढ़ा कि आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदलते हैं। तो राम आस्क्ड हरी। अब यहाँ पर कोई कंजंक्शन लगता है तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास को हटाया जाएगा और कंजंक्शन यहाँ पर क्या लगा है बच्चों? वेदर लगा है। क्यों लगा है? इफ या वेदर का यूज यहाँ पर क्यों होगा? क्यों? क्योंकि विल से शुरू है। क्वेश्चन आपका किससे शुरू है? देखिए विल से शुरू है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। तो आप ऊपर देखिए एकदम सामने आपके लिखा हुआ है कि आपको इफ या वेदर लगाना है अगर इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल से शुरू हो क्वेश्चन। तो ये भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्टेप आप देखिए अब क्या है कि हमने ये भी आपको बताया कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन फॉर्म को भी चेंज करना है। तो अब असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले होता है, वर्ब बाद में होता है बच्चों, लेकिन यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन होता है उसमें वर्ब पहले वो दिया हुआ है। अब हमें इसे असर्टिव फॉर्म में लाना है और इसीलिए हम पहले यहाँ पर देखिए यू को किस में चेंज करेंगे? ही में कन्वर्ट करके यहाँ पर लिख लेंगे वेदर ही। अब विल को वुड में बदलेंगे, पास्ट टेंस में बदलेंगे, क्योंकि और सारे रूल्स जो टेंसेस से रिलेटेड, टेंस और पर्सन से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो तो सबके लिए हैं, सब में वही रूल अप्लाई होंगे कि पर्सन का चेंज आप उसी रूल जो आपको मैंने पढ़ाया है शुरू में उसी के, इसीलिए उनको बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। तो वुड में चेंज करेंगे। इसके बाद गो टू स्कूल टुडे, अभी आपने पढ़ा है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी नियरनेस को शो करने वाले वर्ड्स के बारे में भी आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर टुडे को हम दैट डे में बदल देंगे। इस तरह हमारा ये सेंटेंस चेंज हो गया इनडायरेक्ट फॉर्म में। राम आस्क्ड हरी वेदर ही वुड गो टू स्कूल दैट डे। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। शी सेड टू मी डू यू नो सोहन, तो शी सेड टू मी किस में बदल जाएगा? शी आस्क्ड मी। वेदर का यूज फिर हमने किया, क्यों? क्योंकि डू से शुरू है सेंटेंस, इसलिए हम यहाँ वेदर लगाएंगे। और देखिए फिर उसके बाद यू को आई में कन्वर्ट करेंगे। वेदर, क्यों? यू को हम सेकेंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मी है ऑब्जेक्ट, इसलिए आई में चेंज कर देंगे। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं डू को हम हटा देंगे और नो को न्यू में यानी कि पास्ट टेंस में बदल देंगे। नो फर्स्ट फॉर्म है, इससे आपको पता चल रहा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता है, इसलिए हम कहेंगे आई न्यू सोहन। तीसरा सेंटेंस देखते हैं। आपने देखा बच्चों कि क्वेश्चन मार्क
दोनों में हमने जब चेंज किया तो क्वेश्चन मार्क को हटा दिया है, तो आपको क्वेश्चन मार्क हटाना है। तीसरा सेंटेंस देखते हैं। फादर सेड टू मी, डू यू नॉट ओबे मी। फादर सेड टू मी, फादर आस्क्ड मी। इफ, देखिए फिर हमने इफ या वेदर में से ही लगाएंगे क्योंकि ये किससे शुरू है, डू से शुरू है। फिर हम यू को आई में बदलेंगे, मी के अकॉर्डिंग यू को आई में बदल देंगे। अब यहाँ पे जो डू नॉट है वो किस में बदल जाएगा, डिड नॉट में बदल जाएगा। तो जब निगेटिव फॉर्म में होगा तो आप डू नॉट डज नॉट को किस में बदल देंगे, डिड नॉट में बदल देंगे। ओबे मी को किस में बदल देंगे, हिम में बदल देंगे फादर के अकॉर्डिंग। अगला सेंटेंस देखते हैं। ही सेड टू मी, व्हेन विल द ट्रेन अराइव। ही आस्क्ड मी, सेड टू मी को किस में बदलेंगे, आस्क्ड मी। ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर ध्यान देना है कि व्हेन से शुरू है ये क्वेश्चन, इसलिए व्हेन को हम यहाँ पर लिख लेंगे। क्वेश्चन वर्ड व्हेन जो है हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, इस तरह के जो भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं अगर यहाँ पर यूज हुए हैं तो उन्हें हम कनेक्टिव बना लेंगे, व्हेन से शुरू करेंगे। फिर द ट्रेन लिखेंगे, उसके बाद विल को वुड में बदलेंगे, व्हेन द ट्रेन वुड अराइव। आप बार बार ध्यान दे रहे हैं बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस फॉर्म में बदल जा रहा है, असर्टिव फॉर्म में बदल जाता है। तो पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, व्हेन द ट्रेन, विल को वुड में चेंज करेंगे और फिर अराइव लिखेंगे। तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपने यहाँ पर देखा है, इन्हें अच्छे से लर्न करिएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए बच्चों, कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए यस या नो को जब हम चेंज करते हैं तो कैसे चेंज करते हैं, आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड टू मी, कैन यू ड्राइव अ कार, आई सेड यस। इसे कैसे चेंज करेंगे, ही सेड टू मी को ही आस्क्ड मी में बदल देंगे। कि अब देखिए कंजंक्शन इफ लगाएंगे। ये आप रूल पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाले जो सेंटेंसेस हैं उनमें उन क्वेश्चंस को हम इफ से कनेक्ट करते हैं, कंजंक्शन इफ लगाते हैं। यू को आई में बदल देंगे, कैन कुड में बदल जाएगा पास्ट टेंस में। ड्राइव अ कार, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड ड्राइव अ कार। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, आई सेड यस, तो इसे हम कैसे चेंज करेंगे, आई सेड दैट आई कुड। आई सेड को वैसे ही लिख लेंगे, दैट लगाएंगे, उसके बाद आई कुड में बदल देंगे। पहले वाले सेंटेंस में आए हुए सब्जेक्ट और वर्ब को हम लिख देते हैं। इसे हिंदी में अगर आप समझिए, उसने मुझसे पूछा क्या मैं कार चला सकता हूँ, इफ आई कुड ड्राइव। तो हमारा आंसर अगर यस होगा तो हम कहेंगे यस आई कुड ड्राइव अ कार। इसीलिए हम इसे जब यस में आंसर होगा तो हम कहेंगे आई रिप्लाइड या आई सेड दैट आई कुड। अगर हमारा आंसर नो होता तो हम कहते आई कुड नॉट, आई रिप्लाइड दैट आई कुड नॉट। तो इस तरह से हम शॉर्ट में लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, आई सेड टू आनंद, आर यू अटेंडिंग द क्लास, आनंद सेड नो। अब इसे चेंज करते हैं, आई सेड टू आनंद, आई आस्क्ड, आनंद में बदल जाएगा। कंजंक्शन इफ लगेगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आर से क्वेश्चन शुरू है। यू को आनंद के अकॉर्डिंग ही में बदल देंगे, प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में बदल जाएगा, इसलिए आर को हम
वॉज में बदल देंगे और फिर अटेंडिंग द क्लास लिखेंगे। आई आस्क्ड आनंद इफ ही वॉज अटेंडिंग द क्लास। अब सेकेंड पार्ट इसका आनंद सर नो, तो उसका आंसर क्या है? नो। क्वेश्चन में पहले देखिए क्या था, क्वेश्चन ये था इफ ही वॉज अटेंड, आई आस्क्ड आनंद इफ ही वॉज, तो उसका जवाब क्या होगा कि ही वॉज नॉट। अगर वो अटेंड कर रहा है, यस में आंसर होता तो वो तो क्या होता? ही रिप्लाइड दैट ही वॉज। और अगर नो में है तो क्या हो जाएगा? आनंद रिप्लाइड दैट या आनंद सेड दैट ही वॉज नॉट। कभी कभी यस को हम रिप्लाइड इन अफर्मेटिव और नो को रिप्लाइड इन द नेगेटिव में भी लिख देते हैं। जैसे ऊपर के सेंटेंस में आई सेड दैट आई कुड को हम क्या लिख सकते हैं? आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। और नो को हम क्या लिखते हैं? रिप्लाइड इन द नेगेटिव। तो यहाँ आनंद सेड नो को हम कैसे बदल सकते हैं? आनंद रिप्लाइड इन द नेगेटिव। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया अच्छे से?